बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज हेड क्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको फैसलाबाद के ताजरों ने दुकानदारों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बरहना खवातीन पेशावर चोर हैं, सीसीटीवी से साबित हो गया। ये पेशावर खवातीन दुकानों में घुसकर चोरी की वारदातें करती हैं। सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। वाक़े का मास्टरमाइंड सामने आ गया। डीपीओ के मुताबिक फैक्ट्री के स्टिचिंग यूनिट के स्टिचर सबूर बट ने वर्कर्स को केस के मजीद 8 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुल्जिमान का 15 रोज़ा रिमांड लिया जा चुका है। दूसरी तरफ सियालकोट साहने की मुतासरा फैक्ट्री को वर्कर्स के लिए खोल दिया गया। वर्कर्स की बड़ी तादाद खौफ और डर की वजह से काम पर ना पहुंच सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पूरे मुल्क ने फैसला कर लिया है कि ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लोगों के गुस्ताखी के झूठे इल्ज़ामात लगाकर जेलों में बंद कर दिया जाता है। उन्हें वकील मिलता है, ना ही कोई जज केस सुनने को तैयार होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। खुद को आशिक रसूल साबित करने के लिए उनकी सीरत पर चलना होगा। जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि हमने उनको नहीं छोड़ना। लोग दीन के नाम पे चल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी शान में गुस्ताखी किसी ने कर दी, किसी को इल्ज़ाम लगा दिया, वो बेचारे को पकड़ के जेल में चला गया। ना कोई वकील उसके लिए खड़ा होता है, ना कोई जज उसके ऊपर फैसला करता है, वो जेल में बेचारा रह जाता है। आशिक रसूल हैं तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले। उनका रास्ता किधर है, कौम किस तरफ जा रही है, ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्ज़ाम लगाया और आपने ये इल्ज़ाम लगाया, आपने जज बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया। सारा पाकिस्तान ने जो तमाशा देखा है, सारा पाकिस्तान आज ये फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाक़या इस मुल्क में नहीं होने देने। प्रियंका की याद में वज़ीर आज़म ऑफिस में खुसूसी तकरीब। मलिक अदनान को सनद एजाज से नवाज दिया गया, जबकि 23 मार्च को तमगा शुजात देने का भी ऐलान किया गया। मलिक अदनान कहते हैं कि ये वाक़या पूरे पाकिस्तान की सोच को बदल देगा। सानिया सियालकोट ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। मुल्क भर के उलमा ने 10 दिसंबर को यौम मज़म्मत मनाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उलमा कराम ने कहा कि इस्लाम में ख्याल अंगेज़ी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सानिया सियालकोट एक अलमिया है, मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। हुजूम अगर इस तरह का फैसला करने लगे तो अनारकी की तरफ जाता है माशरा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले कि हम इस वाक़े की शफाफ तहकीकात चाहते हैं, जबकि मौलाना तारिक जमील का कहना था कि इस तरह के वाक़यात कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गफलत का नतीजा है। इस तरह के वाक़यात रूनुमा नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने बिलफर्ज किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है तो उससे निमटना कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। अगर हुजूम या मौब इसका फैसला करने लगेगा तो ला कानूनियत फैलेगी, अनारकी फैलेगी, और इसकी गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, शफाफ तहकीकात की जाए, ये हमारा मुतालबा है। जहालत और नाखालिस ग़िज़ाएँ, मेडिकली नाखालिस ग़िज़ा होती है, वो मिजाज को अपसेट कर देती है। दूसरी बेस है कि हम कुरान से गाफिल हैं, अपने नबी से गाफिल हैं, तो अदम बर्दाश्त अपने आप हर इंसान में नेचुरली अदम बर्दाश्त है। अपने खिलाफ कोई इंसान भी बर्दाश्त नहीं करता। बढ़ इसलिए जाती है कि एक कुरान और अल्लाह ताला के नबी के फरमान से गाफिल हैं।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को वक्त दे रहे हैं कि वो ईवीएम पर अपनी तसल्ली और तैयारी कर लें। बोले कि अपोजिशन ईवीएम को समझे बगैर मुखालफत कर रही है। ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का वादा पूरा करेगी। नवाज शरीफ की फैमिली में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि हसन और हुसैन भी अपने वालिद की पार्टी को वोट दें। फवाद चौधरी ने दावा किया कि पाकिस्तान में बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें खित्ते के ममालिक से सस्ती हैं। हमारा मकसद ईवीएम लाने का सिर्फ एक है और वो ये है कि हम इलेक्शंस जो हैं उनको फ्री एंड फेयर कर सकें। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर जिस तरीके से एक मुहिम चलाई गई है PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैं हैरान हूँ कि ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक सियासी खुदकुशी है। हसन और हुसैन को भी हम ये मौका देना चाहते हैं कि वो भी ज़िंदगी में कभी आके अपने पापा की पार्टी को, साबिक पार्टी को जो है वो वोट डाल सकें। तो हम देख रहे हैं कि असल में जो एसेंशियल्स हैं उनकी कीमतें जो हैं वो नीचे जा रही हैं। अगर आप आटे की कीमत को अगर देखें और उसमें वो जो 30% कंसेशन जो इंशाल्लाह जनवरी से शुरू हो रही है, जो हम राशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इसमें 30% की हम रियायत दे रहे हैं जो 31,000 से कम आमदनी के लोग हैं, अगर आप उसको शामिल करेंगे तो आज आटे की कीमत उन लोगों को जो 2 करोड़ लोग हैं उनको एक्चुअली 2018 की कीमत से कम में आटा मिल रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इस्तीफों और तहरीक-ए-एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। जरदारी साहब के डट कर मुकाबला करने से हमें कोई खतरा नहीं। हशर वही होगा जो लाहौर ज़िमनी इलेक्शन में हुआ है। एहसन इकबाल ने कहा 23 मार्च को पहले रवायती परेड होती है लेकिन इस बार अवामी परेड होगी। लाहौर ने साबित कर दिया कि अवाम की आवाज़ को नोटों से नहीं खरीदा जा सकता। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि आज़ादी मार्च का फैसला सिर्फ JUI का था, लॉन्ग मार्च का फैसला PDM का मुत्तफ़िक़ा है। ये तय है कि 23 मार्च को वफाकी दारुल हुकूमत पहुँचेंगे। इस्तीफे का ऑप्शन भी मौजूद है, अदम एतमाद का ऑप्शन भी मौजूद है, अपने वक्त पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें ना सरदारी साहब के डट के मुकाबले से कोई खतरा है। हशर वही होगा जो लाहौर में 133 में हुआ है। 23 मार्च है, ये पाकिस्तान की तारीख में जैसे मैंने कहा अवामी उमंगों का दिन है, तो ये इस दिन का तकाजा है कि पाकिस्तान के अवाम इस दिन को हकीकी मानों में यौम जमहूरिया के तौर पे मनाएं। हुकूमत ने हमारे खिलाफ वहाँ पे खजानों की तिजोरियाँ खोली हैं, वहाँ पर बदतरीन इंतज़ामी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग आज अगर हमें दोबारा कामयाब कर रहे हैं 3.25 साल की बदतरीन इंतकामी और किरदार कुशी की मुहिम के बावजूद, तो इसका मतलब यही है कि लोग हमारे दौर की तरक्की याद कर रहे हैं। जो गुज़िश्ता फैसला था वो सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला था आज़ादी मार्च का। ये फैसला जो कल हुआ है ये PDM में शामिल 8 जमातों का फैसला है। 23 मार्च को हमने इस्लामाबाद पहुंचना। इन तमाम बहरानों का हल एक ही सूरत में समझती है, वो है मौजूदा मुसल्लत करदा सेलेक्टेड हुकूमत हुक्मरान का खात्मा। और डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ये तहिया कर चुकी है क्योंकि ये कौम की आवाज़ है। अपोजिशन अपना एहतजाज 23 मार्च से पहले कर ले या फिर बाद में कर ले। शेख रशीद ने अपील कर दी और कहा है कि अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च के लिए गलत तारीख का तयन किया है, रास्ते बंद हुए तो अपोजिशन गिला ना करे। हसन खावर ने कहा कि जनवरी तक हुकूमत को चलता करने के दावे फिर हवा हो गए। 3 महीने बाद लॉन्ग मार्च की तारीख देना राह फरार के मुतरादिफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।